This is video number 27 of मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर फिर से हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स के लगभग सेम जैसा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हम डिविएशन के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज दिस डिविएशन ऑल अबाउट, मैं आपको समझाता हूं। एक इस तरह का एक वर्बल न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। अच्छा, पहले एक बात समझो कि मैंने आपको बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया जाए बाहर से तो वो फुल सर्कल तो कभी नहीं बना सकता। अगर एंट्री उसकी बाहर से है, एंट्री अगर अंदर है फिर यहाँ पे फुल सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर एंट्री यहाँ से है तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म अ सेमी सर्कल। फाइन, ये तो बात हमें समझ आ गई। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता, सेमी सर्कल बनने के लिए उसको यहाँ फोर्स भी तो लगनी चाहिए। देखो यहाँ से ये वेलोसिटी, ये एक पार्टिकल जा रहा है जिसको कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रही है, इस तरह की फोर्स लग रही है कि उसका कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब यहाँ पहुंचा तो उसको डायरेक्शन चेंज करने वाली फोर्स ही नहीं बची, तो फोर्स नहीं बची तो वो निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द लेंथ, व्हाट शुड बी द थिकनेस, or simply we can say what should be the value of this L where the magnetic field is there, where the magnetic field is there, so that this particle, charged particle entering from outside will form a complete semicircle. And for this simply we should say, आप अगर समझ जाओ तो मतलब क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस L की, किसके बराबर होनी चाहिए बताओ? R के। सेमी सर्कल के लिए ये R हुआ या नहीं, आप बताओ। थोड़ा डंका बना देता हूं आपको, ऐसा। इस लाइन को थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, बिल्कुल ऐसा। इसको छोड़ दो, मतलब इसके साथ जो टेंजेंट लाइन है, मतलब एग्जैक्ट इधर सेमी सर्कल तभी बनेगा अगर ये L और R बराबर हों। एग्जैक्ट सेमी सर्कल ऐसा बनेगा। इस केस में L और R बराबर हैं। हाँ, अगर L ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? तो ऐसी दिखेगी, तो ऐसी दिखेगी। अगर L बहुत बड़ा है R से तो फिर ऐसा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बनना सेमी सर्कल ही है जब ये एंटर किस पे करता है। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस किए जिसमें वो एंटर कैसा किया? एंगल पे, याद है? अभी हमने क्वेश्चंस किए पिछले में, तो एंटर किया जब ऐसे, तो फिर हमने देखा कि वो ऐसा करके बनाता है। एग्जैक्ट सेमी सर्कल कब बनाएगा? जब वो एग्जैक्ट कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे एंटर करेगा, हॉरिजॉन्टली, मेकिंग अ जीरो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री विद दिस वर्टिकल, तब सेमी सर्कल ही बनता है। लेकिन सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए द गैप L, width of the magnetic field, you can say like this, width of the magnetic field L should be at least equal to R, or we can say this L should be greater than R। तो क्या कंडीशन बनी ये हमें समझ आ गई सेमी सर्कल बनने के लिए। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है एंगल वाली। एंटर कैसे करना चाहिए? 9 बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा फिगर आएगी, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने पहले भी बताया लेकिन अभी आपको समझाया, वो आपकी कॉपीज पे नोट होना चाहिए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि L कितना होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल। और जब L इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? R फॉर, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R, L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R मीन्स R शुड बी लेस देन इक्वल टू L, या ऐसे ले लो, L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R, L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन QB। खत्म।
इस लैंग्वेज में लिखना है, इस लैंग्वेज में लिख दो। अब m मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी इन विच इट एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। magnetic field is very much perpendicular to the plane, that is why even this velocity vector when it entered at an angle of 30 degree, इस वेक्टर का एंगल भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 ही है। मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ, तो इस प्लेन पे बनाया हुआ हर टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा वेक्टर जो भी होगा वो सारा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ये 30 डिग्री वाला भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो सर्कल ही बनता है। परपेंडिकुलर चाहिए, हमने इसको परपेंडिकुलर ये नहीं चेंज किया, ये अलग चीज़ है। ये 30 डिग्री इज नॉट द एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, माइंड इट। एंड अगेन व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये भी मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ कि जो मैंने अभी बोला कि ये सेमी सर्कल यहाँ बनाएगा, और ये जो एंगल बना रहा हूँ ये ए एंगल 0 डिग्री, इट्स नॉट विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल हो गया तो फोर्स ही नहीं लगेगी, फोर्स इक्वल टू 0 आएगी, क्यू वी बी साइन थीटा। ये लेकिन ये जो 0 डिग्री में बात कर रहा हूँ ये एंगल किसके साथ है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस वाला बनाया इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। देखो B इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप, माइनस के आपको समझ आना चाहिए, एंड V इज इक्वल टू ये जो मैंने यहाँ बनाया दिस इज इक्वल टू V नॉट आई कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। ये देखो ना I और K के बीच में एंगल कितना होता है 90, J और K के बीच में भी 90, I और J में भी 90। तो ये कहानी थी। अभी थोड़ा सा, अब मैं क्या बात करने वाला हूँ आपके साथ, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करने वाला हूँ कि अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो, लेंथ मेरी कम है, रेडियस से कम है, मतलब मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ व्हेन r इज लेस देन l, गलत बोल, व्हेन l इज लेस देन r, l है ही नहीं r जितना, मतलब सेमी सर्कल अगर बनता तो वो ऐसा बनना था, तो ये बनेगा नहीं ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जब एंटर करेगा ये, तो इसको फोर्स कौन लगाएगा, अब इसको कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है। फोर्स तो तब लगती है जब वेलोसिटी भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, पार्टिकल भी मोशन में हो। चलो पार्टिकल तो मोशन में है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो फोर्स कितनी लगेगी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 0 नहीं लगेगी तो डायरेक्शन कौन बार बार चेंज करेगा इसकी। इसलिए ऐसे केसेस में ऐसा सेमी सर्कल नहीं बनता। व्हेन l इज लेस देन r, उस केस में जब आपका वेलोसिटी वेक्टर जब ये एंटर करेगा इधर से इधर पहुंचेगा ना, इधर, तो अब घूमने के लिए कुछ नहीं, तो एज सून एज इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड इट जस्ट गोज लाइक दिस, इट जस्ट गोज लाइक दिस। इसलिए अगर ऐसा चला गया, जब ऐसा चला गया तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो ये मुझे समझ आ गई बात। आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये जो एंगल है ये थीटा है, इसी को डिविएशन बोलते हैं जो निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये L है, ठीक है, ये L है, दिस इज R एंड दिस इज थीटा। तो बड़ी इजीली हमें पता चल गया दिस साइन थीटा इज इक्वल टू ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा L बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, यहाँ से आपको पता चल जाएगा L की वैल्यू अगर आपके पास हो, R की वैल्यू आपके पास हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस एंगल पे यहाँ से डिविएट होके निकलेगा। दिस इज द टॉपिक जो मैंने बाहर लिखा हुआ है कि इसका क्या टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो डिविएशन निकालनी है, इसी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी। द रीजन x इज इक्वल टू 0, मतलब रीजन मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से शुरू होता है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक। मतलब ये अगर आपकी x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड गोज अप टू x इक्वल टू L। समझ आ गई बात, ऐसे ये मतलब है इसका। इस फील्ड विद यूनिफॉर्म स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने, माइनस के कैप है, ठीक है, हो गया। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q
पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v नॉट i, वही वाला जो मैंने एग्जांपल ली थी पहले भी, ठीक है। ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड कर गया। फिर वही सारी कहानी, सब कुछ सेम है। अब चाहता क्या हो भाई, आप ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इफ द पार्टिकल, एल बताओ कितना रखूँ मैं, सो दैट द पार्टिकल शुड डिविएट बाय 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री आना चाहिए उसका, ये लिखा हुआ है इधर। फाइनल वेलोसिटी का एंगल किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी तो ऐसी दी थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ है। स्पीड इन मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम होता है, बड़े अच्छे से मालूम है आपको, मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, वही है एंगल डिविएशन थीटा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल लिखोगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू एल बाई आर, 1/2 इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल टू कितना है, आर से आधा, कितना, आर से आधा है, तभी 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो r/2, आर कितना होता है, mv अपॉन क्यू बी का 1/2, एल की वैल्यू निकाल ली, खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। पूरा डायग्राम के साथ आपको पीछे मैंने समझा दिया था पहले ही, आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, बट याद रखने से बेटर होता है कि कॉन्सेप्ट पता हो। फिर बोलता है एक और बात, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कहता है फाइनल वेलोसिटी पता लगाओ पार्टिकल की, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, आपको बड़े अच्छे से मालूम है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी बताओ, ठीक है। इफ़ द टाइम स्पेंट बाय इट इन द एंड द टाइम स्पेंट भी निकालो। टाइम स्पेंट तो हमें पहले से आता है, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सटेंड्स टू, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को कितना कर दिया, जितना पहले था ना उसके डबल से भी ज़्यादा, तो आपको पता चल गया कि पहले एल कितना था, r/2, अब एल कितना होगा, मोर देन आर, नहीं, अगर मैं इसको 2.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड उसने लाया, जिसकी उसने विड्थ बढ़ा दी, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2.1 से। 2.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो एल जो है वो क्या है, आर से ज़्यादा है। जब आर से ज़्यादा होता है तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था बताओ, जब आर से ज़्यादा होगा तो कैसा सेमी सर्कल बनेगा, इस तरह का, ये लो, बिल्कुल आर के बराबर होता तो इधर ऐसे बनता, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा गैप रहेगा, मुझे उससे मतलब ही नहीं कोई। यहाँ पे अगर वेलोसिटी इनकमिंग ऐसी थी तो आउटगोइंग वेलोसिटी कैसी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऐसी होगी। हमें मालूम है मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं, इसलिए अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी वाज v नॉट आई कैप, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस v नॉट आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये पूछा है उसने, कॉन्सेप्ट ये था। अब बोलता है भाई टाइम स्पेंड भी निकालो, तो लो भाई टाइम स्पेंड भी निकाल देते हैं आपको। सेमी सर्कल बना तो एंगल कितना आया, पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट, एंगल कितना आया, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, पाई, तो पाई होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई, ऐसे याद रखा करो, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई। जब थीटा इक्वल टू पाई आ गया तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या बन गया, पाई, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या बन गया, पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा की वैल्यू होती है एम, नहीं, क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम, तो क्यू बी अपॉन एम डालोगे तो क्या बन गया, पाई एम अपॉन क्यू बी, ये बन गया टाइम सेकेंड्स में। ये सारी वैल्यूज़ भी दी हो सकती हैं, वैल्यूज़ दी होंगी तो वैल्यूज़ में आंसर निकालो, सेकेंड्स में आंसर आएगा इसका। थैंक यू वेरी मच।